की अगर दिन की बात की जाए बेहद महत्वपूर्ण तो है ही है, क्योंकि अभी तक चर्चा चल रही थी लेकिन आज सरकार की तरफ से जवाब भी दिया जाएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए प्रश्नकाल शून्यकाल को, तो कैसा रहा अभी तक? देखिए, बजट पर चर्चा का समापन है और पिछले दिनों लगातार जो बजट पर चर्चा हुई है उसमें सबसे खास बात यह कि कांग्रेस हमलावर रही और न केवल प्रश्नकाल बल्कि बजट पर चर्चा के दौरान भी कांग्रेस के विधायकों ने तीखे हमले किए। कल आपने सदन में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और लक्ष्मणगढ़ के विधायक गोविंद डोटासरा को सुना। हमारे साथ हैं गोविंद जी। जिस तरह से एक मुझे लगता है कि हम शेडो कैबिनेट तो नहीं कहेंगे लेकिन एक तैयारी आप लोगों की एक परिपक्व रही, जिसके कारण सदन में विपक्ष बेहद मजबूत थी। सदन में जनता के मुद्दों की बात होनी चाहिए, योजनाओं की बात होनी चाहिए, प्रदेश के विकास की बात होनी चाहिए और जो भी सदन में विषय आता है उस विषय के ऊपर सरकार को गंभीरता से जवाब देना चाहिए, ये अपेक्षा की जाती है। लेकिन सदन में मुख्यमंत्री मौजूद नहीं रहते, उप मुख्यमंत्री मौजूद नहीं रहते, कृषि मंत्री ने इस्तीफा दे रखा है, बाकी मंत्री अपने किसी भी सवाल का जवाब सदन में दे नहीं पा रहे हैं। पता नहीं कब कहां से क्या जवाब आता है, वो जवाब देने में पूरी तरीके से विफल रहे हैं। सदन की गरिमा तार तार हो रही है, जो मर जाए जो जैसे भी बोला जा रहा है, नफरत फैलाने की बातें की जा रही हैं, संविधान के खिलाफ बातें की जा रही हैं। अब महात्मा गांधी जी के लिए जिस प्रकार का वक्तव्य कल एक माननीय सदस्य ने दिया, वो सबको शर्मसार करने वाला था कि महात्मा गांधी जी ने सावरकर के पैर छुए, जबकि वो पूरी की पूरी बात असत्य है और पूरी तरीके से असत्य है। बल्कि सावरकर जी महात्मा गांधी जी से जो है वो मदद लेने के लिए जरूर गए थे। तो ये जो सवाल है, तो लेकिन कोई रोक टोक ही नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री को रोकना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, सदन में अंकित हो रहा है। माननीय सभापति या स्पीकर को रोकना चाहिए। हम सवाल उठाते हैं कि ये अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, ये सदन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। कभी तो हमारी बात मान लेते हैं, कभी नहीं मानते हैं। आप बताइए कि आने वाली पीढ़ी क्या पढ़ेगी कि महात्मा गांधी जी ने क्या सावरकर के पैर छुए थे? ये पढ़ेगी। अगर रिकॉर्ड में अंकित रह गया तो ये पढ़ेगी ना। तो इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। तो पूरी तरीके से सरकार सदन में जो भी प्रदेश के जनता के मुद्दे हैं उनके जवाब देने में विफल रह रही है। एक लगातार शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को विपक्ष बोलने नहीं दे रहा। आज भी 2-3 सवालों के जवाब देना चाह रहे थे लेकिन विपक्ष पूरी तरह अड़ा हुआ रहा कि वो माफ़ी मांगे अपने पुराने बयानों को लेकर। देखिए, जब मदन दिलावर जी जिस तरीके का घटिया बयान उन्होंने दिया और उसके बाद में सदन में वो कह रहे हैं मेरे मुंह से निकल गया, तो निकल गया तो किसी की भावनाएं आहित हुई तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये कहने में शर्म आ रही है क्या उनको? वो मंत्री हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और एक इतने बड़े समुदाय के लिए कि उसका बाप कौन था, उसका डीएनए टेस्ट कराऊंगा, इस तरीके का घटिया मानसिकता का बयान देना क्या उनको शोभा देता है? हर मुद्दे पे खड़े हो जाते हैं, फलाना जेल जाएगा, फलाना जेल जाएगा। क्या वो गृह मंत्री हैं? क्या वो ईडी के डायरेक्टर हैं? क्या वो डीजीपी हैं? क्या वो एसओजी के हेड हैं? आप जिस तरीके के अनर्गल भाषा वो बोल रहे हैं, वो शिक्षा मंत्री का ही नहीं, सदन की परंपरा को भी तार तार कर रहे हैं, सर्वदम को सार सार कर रहे हैं और बाहर भी बोलते हैं। तो वो अनर्गल बयानबाजी बोलते हैं। जो महकमा इनको दिया गया शिक्षा और पंचायती राज, उस पर एक वर्ड भी नहीं बोलते हैं क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है उसका। तो ये दुर्भाग्य है हमारा प्रदेश का कि इस तरीके का विचारों, घटिया मानसिकता का रखने वाला व्यक्ति हमारा प्रदेश का शिक्षा मंत्री। आज विधायक दल की बैठक हुई बीजेपी की और ये बात सामने आई कि मंत्रियों के स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाएगी, विधायकों को भी ट्रेनिंग होगी और मंत्रियों के स्टाफ को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये ट्रेनिंग की ज़रूरत आपको लगता है कि विशेष तौर पर विपक्ष सशक्त इसलिए पड़ रही है? ये मंत्रियों के स्टाफ तो आरएसएस ने लगा रखा है, किसको ट्रेनिंग देंगे? पहले मंत्रियों को फ्री छोड़ो, उनका डिपार्टमेंट संभलाओ, उनकी हिसाब से अधिकारी लगाओ, जो अच्छी मानसिकता का व्यक्ति हो, जो काम कर सके, कोऑर्डिनेशन से काम कर सके, ऐसे उनके ऐसे लगाओ और उसके बाद में उनको विभागों में काम करने की छूट प्रदान करो।
आपने तो यहाँ ये तय कर दिया राजस्थान में तो कि चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री, जब तक दिल्ली से पर्ची नहीं आएगी किसी काम की तब तक वो फाइल को देख ही नहीं सकता है, वो बात ही नहीं कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि फिर प्रदेश के लोगों का काम कैसे करेंगे, प्रदेश का विकास ये कैसे कर पाएंगे। तो इनको ट्रेनिंग नहीं, इनको पर्चियाँ बदलने की आवश्यकता है और जिनको बनाया गया है मुख्यमंत्री या मंत्री उनको पूरी तरीके से छूट देने की आवश्यकता है अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में, अपने अपने डिपार्टमेंट का काम करने में। डोटासरा जी, मैं देख रहा हूँ लगातार मंत्री जब जवाब देते हैं तो एक उन्होंने खास तौर पर तैयारी कर रखी है आपकी सरकार के कामों को लेकर घेरने की। आज जो मंत्रियों ने जवाब दिए, लेकिन वो एक पार्ट रहता है उनका कि बीते अशोक गहलोत सरकार में किस तरह के जो काम हुए उसको लेकर उनको घेरा जाए, आपको घेरा जाए। देखिए, घेरने की बात नहीं है, उनको पढ़ाया यही गया है कि आपको काम तो कुछ करना नहीं है, आपको तो केवल पिछली 5 साल की सरकार के बारे में अफवाहें फैलाना है, झूठ बोलना है, अनर्गल बयानबाजी करना है। बिल्कुल ठीक है योगेश जी, क्योंकि सदन के भीतर तो विपक्ष ने खूब सत्ता पक्ष को घेरा है, लेकिन अब जवाब की बारी है सरकार की और आज जवाब भी दिया जाएगा, उस पर भी नजर रहेगी। आपका शुक्रिया इस बातचीत के लिए।